एक आत्मा द्वारा दूसरे शरीर पर कब्जा करना। अरे भाई, ये क्या बात हो गई। एक आत्मा दूसरे शरीर पर वाकई में कब्जा करती है या फिर हम बस सुनते आए हैं? ये सच में होता है या एक झूठ है? तो चलो, आपने कभी किसी के साथ ऐसा होते हुए देखा है कि एक शरीर में दूसरी आत्मा की एंट्री हो गई और डिसुम 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 करती है? तो आपका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं पता नहीं ये हकीकत है या नहीं। तो अब मैं जो आपको बात बताने वाली हूँ उसको सुनने के बाद शायद आपके मन में एक विचार आएगा, क्या? हाँ, दिस इज़ राइट, ये बिल्कुल सही है। जैसे हम ये कहते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु एक आत्मा है, प्रत्येक चीज़ एक आत्मा है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सभी आत्माएं हैं। हमारे कपड़े, बिस्तर, गेट, मकान, सभी जानवर, सभी चीज़ें आत्माएं हैं। जैसे बोतल, हमारे आसपास जैसे लैपटॉप हो गया, ये सारी चीज़ें एक आत्माएं हैं। इन्हें हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं धीरे धीरे। जैसे आपने कभी सोचा है कि आपको कोई चीज़ की आवश्यकता हुई, जैसे पानी की बोतल की आवश्यकता हुई, यानी कि वो एक आत्मा थी, अब आपको उसकी आवश्यकता है, तो आप चलेंगे कि आपको 2-3 दिन के बाद वो आपकी तरफ आ जाती है। आप या तो उसे खरीद लेते हैं या फिर कोई व्यक्ति आपको दे देता है। फिर आप समझते हैं बस ये नॉर्मल सी थिंग हो गई और चलो छोड़ते इसे। पर तुम सोचना, तुम्हारे रूम में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे पड़ोस में, आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी आत्माएं हैं। उनको तुमने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये सभी चीज़ें एक साथ मिलकर काम करती हैं। अब ये एक दूसरे पर हावी कैसे होती है? तो हम मान के चलते कि हम अपनी सेफ्टी नहीं कर पाते। जैसे कि अभी गर्मी के टाइम में जो धूप है वो तेज़ रहती है, तो हम उस धूप से बचने के लिए एसी, कूलर, पंखे का सहारा ले लेते हैं। यानी कि इस टाइम जो वायु की आत्मा है वो प्रबल हो जाती है, यानी कि जो धूप है वो तेज़ हो जाती है और वो शक्तिशाली हो जाती है और दूसरे शरीरों पर हावी होने लगती है। अगर हम उससे अपनी सेफ्टी ना करें तो हम बीमार हो सकते हैं। ऐसे ही सर्दियों के टाइम पे जब वायु अत्यधिक ठंडी हो जाती है तो हम नए कपड़े पहनते हैं, तो क्या होता है, उस सर्दी की वजह से हम बीमार हो जाते हैं, यानी कि वो आत्मा हम पर हावी हो जाती है। ऐसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर की आत्माएं काम करती हैं। वैसे हमारे साथ मिलकर सभी आत्माएं काम करती हैं, पर जब हम खुद को लो कर लेते हैं और दूसरी चीज़ें हम पर हावी हो जाती हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं एक आत्मा का दूसरे शरीर पर कब्जा करना।